तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स का डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चों प्लीज, ये जो लेक्चर्स है वो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो शायद आपको आवाज की थोड़ी इश्यू आ सकती है, लेकिन इट विल बी। मैंने काफी सारे जो आवाज का प्रॉब्लम्स था उसको सोल्व आउट करने के लिए अननेसेसरी जो टॉक थी स्टूडेंट्स के साथ वो मैंने कट कर दी है। हाँ, यदि आप हमारे साथ लाइव रिकॉर्डिंग यानी कि लाइव लेक्चर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर 9157146074 नंबर के ऊपर आप अपना नाम, अपनी स्कूल एंड मोबाइल नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हम आपको नेक्स्ट हमारे लाइव लेक्चर के अंदर लाइव कर देंगे, यानी कि हम उसको आपको लिंक भेज देंगे। यहां हम लेक्चर नंबर 2, यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है यूनिट एंड मेजरमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला वाला, तो नीचे दी हुई एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक लिंक रखी हुई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये वीडियो से पहले वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, तो ही आपको इस लेक्चर के अंदर समझ में आएगा। अब यदि आप क्लियर है सब कुछ, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लेक्चर्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर्स। ओके, हम फाइंड करेंगे कि दो अलग अलग सिस्टम का रिलेशन, यानी कि समझ लो कि मैं यहाँ बात करूं फोर्स जो है, तो फोर्स का यूनिट कौन सा है? न्यूटन है। अब वो न्यूटन जो है वो एमकेएस का या एसआई का यूनिट है। अब उसका सीजीएस यूनिट जो है ना वो है डायन। शायद किसी को पता नहीं होगा, सीजीएस यूनिट में फोर्स, सीजीएस के अंदर फोर्स का यूनिट होता है डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन। काफी बार न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू जेडब्ल्यू में स्पेशली ये पूछ लेते हैं, नीट वाले भी खास ध्यान रखो कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन। तो यहाँ पूछ लिया था आपको, वैल्यू वैसे 10⁵ आती है। प्रॉब्लम कहाँ होगा, मैंने याद रखा कि हर बार ये जो इस टाइप के वैल्यूज जो होती है एग्जाम में भूल जाते हैं, तो वो हम खुद डिराइव कर पाएंगे, यानी कि रिलेशंस फाइंड कर पाएंगे दो अलग अलग सिस्टम सीजीएस और एमकेएस के बीच में। अब ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, याद रखो। ओके, लेकिन जेडब्ल्यू नीट के लिए आईएमपी, इसलिए मैंने अभी यहाँ डाल दिया है इसके अंदर लेक्चर्स के। आपको एनसीईआरटी में खाली यही टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूला, यानी कि कोई भी नया फॉर्मूला कैसे बनाए या फिर फॉर्मूला सही है कि रॉन्ग है वो चेक करें। तो फर्स्ट तो पता चल गया आपको कि दो अलग अलग सिस्टम का रिलेशन फाइंड करने के लिए। दूसरा यूजीसी है, उसका एप्लीकेशन है कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूला और इक्वेशन। समझ लो, मेरे पास एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r या E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये जो फॉर्मूला सही है कि रॉन्ग है, इसने बोल दिया कि ये फॉर्मूला बन गया। आपको चेक करना है कि सर ने, अब काफी बार क्या होगा कि एक ही यूनिट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 10 से 12 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे F का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी है। ओके, वर्क का, वर्क के साथ की रिलेशंस का भी फॉर्मूला है। तो काफी सारे ये जो फॉर्मूला है उसका कंसिस्टेंसी, यानी कि वो सही है कि रॉन्ग है, वो फाइंड करना है, तो आपके लिए डायमेंशन यूज हो सकता है। और थर्ड हमारा यूजफुल होगा ऑब्टेन द इक्वेशन। अब तो ये तो ऐसा बात हुई कि आप खुद अपना फॉर्मूला बना सकते हो, खुद डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ कि समझ लो अपने फॉर्मूला भूल गए, आधा आधा घंटा बाकी है, एक इक्वेशन बाकी है, बस उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से हाई लेवल का यूजिस उसका है, बहुत इंपॉर्टेंट यूजिस है। कैसे करना है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन याद रखो 3 यूजिस है उसके लिए। इसमें फर्स्ट यूजिस आपको जेडब्ल्यू नीट के लिए काम आएगा और ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब वर्क का एमकेएस में और सीजीएस में यूनिट क्या होता है? तो जो वर्क है, वर्क का एमकेएस के अंदर यूनिट होता है, आपको पता हो तो जूल। क्लियर है? ऐसा यूनिट उसका जूल है। एमकेएस एंड ऐसा यूनिट दोनों में उसका यूनिट होता है जूल। अब सीजीएस में यूनिट क्या है पता कि है? किसी स्टूडेंट्स को आंसर बोल सकते हो सीजीएस में वर्क का यूनिट? खबर नहीं। ऑर्ग। क्या होगा? ऑर्ग होगा। सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर
वर्क का यूनिट है अर्ग, याद रखना है। अब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, आंसर आता है 10⁻7। लेकिन ये कैसे आया, अब उसके ऊपर जाते हैं। ओके, करना क्या है, एकदम सिस्टम से फॉलो करना है कोई भी चीज को। फर्स्ट आपको करना है, यहाँ एमकेएस लिख देना है और यहाँ सीजीएस। आपको दोनों का रिलेशन दिखना है। पहले तो वर्क का एमएलटी कितना होता है, कौन बोल सकता है वर्क का एमएलटी, बोलो चलो। वर्क का एमएलटी M1 M1 L L2 T minus L2 T minus 2. ओके क्लियर, M1 L2 T minus 2। L2 T minus 2। ओके, ये वर्क का हमारा एमएलटी है। अब हमें एमएलटी का 1m यानी कि मास, 1l यानी कि लेंथ एंड 1l यानी कि टाइम। यहाँ मास का एमकेएस के अंदर यूनिट क्या है बोलो, किलोग्राम है। हाँ, लेंथ का, लेंथ यानी कि मीटर, और मीटर, टाइम का तो सेकंड ही है। सेकंड। क्लियर ये। हाँ, ओके, नाउ ये आवाज बंद रखना, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है किसी के मोबाइल में से। ओके, अब एमएलटी, अब सीजीएस में डिराइव करेंगे। चलो, तो 1 किलोग्राम सीजीएस में मास, ये मास है, पता है ना सभी को। एम यानी कि ग्राम। मास, हाँ, एल यानी कि लेंथ, और टी यानी कि टाइम। तो मास का एमकेएस में तो पता है कि किलोग्राम है, लेकिन सीजीएस में क्या यूनिट होता है उसका, ग्राम। ग्राम। वेरी गुड। अब ग्राम है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 10⁻³ ग्राम होगा। 1000, 1 किलोग्राम, 1000 Yes, sir. 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। ओके, ग्राम। यहाँ हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, तो 10⁻³ m। तो मास का m का m के इसके अंदर 1m, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, अदरवाइज 10⁻³ m सीजीएस के लिए। अब लेंथ में 1 मीटर, m यानी कि मीटर, तो सेंटीमीटर। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा। 100। तो हाँ, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻²l, 10⁻²l, और ब्रैकेट में लिखेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर। अब टाइम का सेकंड है, यहाँ भी एमकेएस के अंदर भी सेकंड होता है और सीजीएस के अंदर भी सेकंड। सेकंड होता है। तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 1t ही लिख देंगे डायरेक्ट। ओके, हाँ, क्लियर। तो ये रिलेशंस आपको हर एक क्वेश्चन, यहाँ जब भी आपको दो अलग अलग सिस्टम के बीच का रिलेशन फाइंड करना होगा, तो ये स्टेप कंपलसरी है, आपको तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर आपको करना है कि एमएलटी को कंपेयर करो। जैसे वर्क का एमएलटी क्या है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला M1 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 L2 L2 T minus T 2. minus 2। ये हमने एमकेएस में लिखा। अब सीजीएस में यदि लिखना है तो 1m इज इक्वल टू 10⁻³ होता है, तो वहां m की जगह हम लिखेंगे 10⁻³ ऊपर जो आ रहा है वो क्या आएगा। अब एल में, एल के अंदर 10⁻² लिखेंगे। हाँ, ऊपर क्या है, उसका पावर क्या है, एल का पावर 2, तो ऊपर तो 2 आएगा ही। 2। टी, तो यहाँ भी 1t और यहाँ भी 1t है, तो यहाँ 1t और ऊपर आएगा -2। याद रखो बच्चों, यहाँ आपको पावर चेंज नहीं करना, यहाँ 1 2n -2 है, तो यहाँ भी 1 2n -2 ही लिखा है मैंने। ध्यान क्या रखना है खाली, कि अंदर जो एमएलटी है उसका रिलेशन जो हमने यहाँ डिराइव किया था स्टेप 1 के अंदर, वो डाल देना। यहाँ 1m यानी कि 10⁻³ m, 1l तो 10⁻²l, जैसे यहाँ हमने डिराइव किया था, और 1t यानी कि 1t। अब उसको सोल्व करना है। अब ये कौन सा एमकेएस का है, इस साइड, और ये जो साइड है वो है सीजीएस। अब वर्क का एमकेएस में यूनिट कितना है, 1 जूल होता है, हाँ, और यहाँ होगा अर्ग। अब कितना अर्ग होगा तो बाद में 10⁻7. फाइंड करेंगे, वो अभी फाइंड करना है हमें। तो 10⁻3, उसका 1 ऊपर है तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 m होगा। हाँ, नाउ 10⁻2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 10⁻4 होगा। 10⁻4 L. 10:4. L. एल L. स्क्वायर, एल स्क्वायर होगा ना, L2 ब्रैकेट के हाँ, ऊपर 2 है। अब t तो है ही डायरेक्टली, t का तो -2 ही हो जाएगा।
अब हम उसको अलग निकाल देंगे 10⁻³ एंड 10⁻⁴, तो हो जाएगा 10⁻7 और यहाँ आएगा M1 L2 और T-2। ये हुआ हमारा SI सॉरी CGS के अंदर यूनिट और ये हुआ हमारा 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ भी ऐसा हो तो लिखना हो तो लिख दो आप M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। अब ये जो है वो है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 और ये जो यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसका है? CGS यूनिट का, जिसका होता है CGS. अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10�7 अर्ग होता है। ये हमने डिराइव किया। थोड़ा अभी आपको टफ लगेगा, वैसे JEE का टॉपिक है, JEE नीट का टॉपिक है इसलिए, लेकिन एक दो ऐसे सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट्स को? ना सर. ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे सेम इसका ही रिलेशन फाइंड करना न्यूटन एंड डाइन का। अभी मैंने बताया था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होगा 10⁵ डाइन। 9 अब वो CGS. कैसे आया? तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डायरेक्टली MLT लिख दो। तो न्यूटन एंड डाइन, लेवल सर. न्यूटन एंड डाइन वो फोर्स का यूनिट है। हाँ फोर्स है ना, Mass into its तो फोर्स का MLT होगा M1 L1 T-2। T-2. याद रख ही ले, जो फोर्स वर्क एनर्जी ऐसे टाइप के तो फॉर्मूला याद रख ही लेना है आपको। अब हमारा स्टेप 1 अभी पहले लिख देना है आपको MLT। स्टेप 1 में क्या था? इस साइड MKS, क्योंकि न्यूटन जो है वो MKS है और डाइन जो है CGS यूनिट है, तो इस साइड CGS यूनिट लिखिए। 1 सर M, अजय 1 L and 1 T। क्लियर? डाउट किसी को? સર હજી તમે જે વિડિયો મોકલ્યો હતો ને એમાં હજી એક હતું F बोलो F। મને યાદ આવતું સર FGS કે એવી કંઈક હજી એક FPS. FPS. F ફૂટ પાઉન્ડ સેકન્ડ, ફૂટ પાઉન્ડ એન્ડ સેકન્ડ। પણ એ તમારે અત્યારે તો આપણે આ બંને વચ્ચેનો જ રિલેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે। ન્यूटन છે ને, न्यूटन MKS का यूनिट है, डाइन है CGS। तो जो आपको रिलेशन यहाँ आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ उसका रिलेशन फाइंड करना है। ओके, CGS के अंदर आवाज प्लीज बंद रखो, कोई भी मोबाइल स्पेशल, शायद दूरी तेरे मोबाइल से आवाज ज्यादा आ रही है, ऐसा हो तो थोड़े ऐसी जगह बैठ जाए जहां शांत होए। ओके, 1M यानी कि अब आपको पता है कि M यानी कि मास है, तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होगा मीटर MKS के अंदर, और टाइम का तो पता ही है सेकंड। तो यहाँ CGS के अंदर ग्राम होगा, लेंथ का सेंटीमीटर होगा और टाइम का सेकंड होगा। अब लिखते हैं जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम था, तो 10⁻³ M। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1, यहाँ हम सेंटीमीटर नहीं सॉरी लेंथ का L लिखेंगे और टाइम का यहाँ सेकंड के लिए T। ओके, अब ये तो आपको पता ही, आगे भी किया हुआ है आपने। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि यहाँ जो फोर्स है उसका MLT में लिखेंगे MLT। M1 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? M1 M1 L1 T-2. और यहाँ हम लिखेंगे CGS में, तो 1M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 10⁻3। ऊपर आएगा 1, L के लिए लिखेंगे 10⁻2, 10⁻2 L। ऊपर आएगा 1 एंड टाइम तो ऐसे एज यूजुअली लिखेंगे हम, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये स्टेप यदि आपको नहीं करना हो तो नहीं, आप ये तो जस्ट आपको स्टार्टिंग है, इसलिए आपको यदि एग्जाम में डिराइव करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको तो याद ही ये M का हो जाएगा 10⁻3, L का हो जाएगा 10⁻, ये तो फिक्स ही है, हर केस में सेम ही आएगा। चेंज क्या होगा? ऊपर का डायमेंशन चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा ऊपर। अब सोल्व कर देते, चलो 10⁻3 M1, 10⁻2 का भी 10⁻2 L1
और टाइम का हो जाएगा t⁻². So the 10⁻³ and 10⁻², it will become the 10⁵ m1 L1 t-2. It is the form of CGS unit. That means जब फोर्स का CGS यूनिट होता है डायन, और यहाँ आएगा m1 L1 t-2, एंड ये जो फोर्स है वो है न्यूटन के अंदर mLT. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन. क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? कोई डाउट बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर. तो ऐसे हिसाब से हम डिराइव कर सकते हैं कोई भी रिलेशंस, यदि फाइंड करना है दो अलग अलग CGS एंड MKS के बीच में. याद रहे तो ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, इतना भी है. अभी मेंटली तो वो नहीं लेना है. ओके, ये वैसे ही JEE का ही टॉपिक था ये. अब आपका NCERT का टॉपिक आ रहा है टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन. अब यहां से मजा आएगा आपको. टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मूला और इक्वेशन. कैसे हम उस फॉर्मूला को चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं. थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे आता नहीं था ऐसे, अभी ऐसे समझ लो ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे है. ओके, बाजू में नहीं, ये ऊपर है, स्क्वायर है. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r. तो चेक करते हैं सही है कि रॉन्ग है. तो कैसे चेक करोगे? LHS में क्या है यहाँ? फोर्स. तो फोर्स का mLT हमें पता है m1 L1 t-2. और यहाँ इस साइड RHS में क्या है? mv²/r. जहां m है मास तो लिखेंगे हम m1. v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का L1 t-1. तो L1 t-1 का होल स्क्वायर अपॉन, समझ में आ रहा है? वेलोसिटी का होगा L1 t-1. ओके, ना समझ में आए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लो. वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ L1 और टाइम के लिए t1. तो t1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1. अब r क्या है पता है आपको? किसी स्टूडेंट्स को यहाँ फॉर्मूला में r का रेडियस. रेडियस. तो रेडियस किस में मेजर Radius. होगा? लेंथ में. लेंथ. तो लेंथ के लिए L1. अब सोल्व कर देते. m1 यहाँ स्क्वायर होगा, ब्रैकेट के ऊपर है इसलिए L2 t-2 अपॉन L1. यहाँ आप उसको सोल्व करोगे तो m1 L1 जो है L1 वो ऊपर चला जाएगा तो 2 - 1 होगा इनटू t-2. तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है m1 L1 t-2. तो चेक कर लो, ये LHS एंड RHS सेम आया, m1 L1 t-2. तो यहाँ भी m1 L1 t-2 दोनों में देखो सेम ही आया ना आंसर. हाँ. दैट मीन्स ये फॉर्मूला सही है. यदि मैंने रॉन्ग लिखा होता तो आंसर आता नहीं. क्लियर? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो फॉर्मूला है वो राइट है कि रॉन्ग है. ओके, जैसे दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते, कौन सा फॉर्मूला? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. याद करो 9th स्टैंडर्ड में आता था. एस यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at². ओके, उससे पहले मैं थोड़ा दूसरा भी एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करा दे तो बाद में थोड़ी ये टफ है. E इज इक्वल्स टू mc². याद है ये फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू mc². तो पहले ये भी पहले ये कर लेते हैं. ओके, बाद में ये करते हैं. तो E यानी कि क्या है? एनर्जी. एनर्जी. M यानी कि मास. आपको तो ये पता होना चाहिए कि है क्या. C यानी कि स्पीड. कांस्टेंट स्पीड है. स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड मानेंगे. तो LHS में क्या होगा? एनर्जी. एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी के लिए फॉर्मूला आएगा m1 L2 t-2. और RHS में mc² है. मास का होगा m1 और c यानी कि एक टाइप की वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होगा L1 t-1. सॉरी, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर. तो आप सोल्व करोगे तो m1 L2 L का स्क्वायर 2 और t-1 का स्क्वायर हो जाएगा t-2. तो आप चेक करोगे. यस शुभम? शुभम m1 L2 t-2. तो यहाँ आपका दोनों जो फॉर्मूला है वो मैच हो रहा है. दैट मींस E इज इक्वल टू mc².
क्या प्रॉब्लम है बेटा? कोई दिक्कत? ना सर। તો क्यों રાઈઝ આપ પ્રોબ્લેમ તો અવાજ કપાઈ છે, કઈ પ્રોબ્લેમ છે? વચ્ચે કપાણો તો બરાબર થઈ ગયું. થઈ ગયો ને? ઓકે चलो, तो ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। E is equals to mc square ऐसे डिराइव हुआ हाँ, है। अब हम डेरिवेशंस करेंगे s is equals to ut plus half at square। अब देखो यहाँ क्या है कि आपको 3 स्टेप में डिवाइडेड है, LHS और RHS में 2 स्टेप है। और आप ऐसे सोचोगे वैसे कि s यानी कि लेंथ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में सर a यानी कि एक्सेलरेशन कहां से आया? अब सिंपल चीज है कि x प्लस एक्स 2x होगा, x प्लस वाई तो 2x तो हो नहीं सकता, यानी कि आप प्रैक्टिकली हम देखें तो 2 मीटर और 5 मीटर, 2 मीटर प्लस 5 मीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि उसका एडिशन कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो। तो एडिशन किसका हो सकता है? सेम यूनिट का, जब दोनों यूनिट सेम हो तो। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना 2 किलोग्राम प्लस 5 मीटर स्क्वायर, तो उसका तो एडिशन हो नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है। क्लियर? तो यहां पहली चीज तो आपको ये डाउट होना चाहिए जब आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला सीखा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई भी अलग अलग यूनिट जो है उसका एडिशन कैसे हो सकता है? तो यहाँ इतना ध्यान रखो, भले वो अलग अलग दिख रहे एक्चुअली है वो सेम ही यूनिट। यहाँ 3 स्टेप में डिवाइड होगा, 1, सेकंड एंड थर्ड। एक होगा एस, एक होगा यूटी और एक होगा हाफ एटी स्क्वायर। याद रखो एडिशन का कोई मायने नहीं रखता, एडिशन यानी कि वो पूरा स्टेप ही अलग अलग है। अब हमें देखना है कि तीनों का एमएलटी सेम आता है कि नहीं आ रहा है। तो एस का हो जाएगा लेंथ, लेंथ के लिए L1, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 सॉरी L1 एंड T0। एस यानी कि लेंथ था ना, डिस्टेंस। अब U इंटू टी, अब U यानी कि क्या था बच्चों? U यानी कि वेलोसिटी था और T यानी कि टाइम था। तो अब देखते हैं वेलोसिटी एंड टाइम। U का MLT क्या होगा? L1 T माइनस 1 एंड टाइम का होगा T1। अब माइनस T1 प्लस T1 तो हो जाएगा कट, तो आ जाएगा 0। अब M नहीं है तो वो भी 0, तो देखो आ गया सेम M0 L1 T0 सॉरी। अब यहाँ हाफ एटी स्क्वायर का करेंगे, हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, इसलिए डायरेक्टली ए टी का स्क्वायर करेंगे। ए यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एमएलटी होता है M0 L1 T माइनस 2 L1 T माइनस 2 इनटू। अब देखो जब भी मल्टीप्लाई होगा ना तो ही पॉसिबल है, ओके? एडिशन बीच में है ना, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग है, ओके? अलग अलग फॉर्म के अंदर है। तो टी स्क्वायर यानी कि टाइम, तो टाइम का स्क्वायर करो, तो टी माइनस 2 टी प्लस 2, तो क्या हो जाएगा फाइनली? टी 0 हो जाएगा। एम तो था ही नहीं तो एम 0। तो आप चेक करोगे हर एक स्टेप के अंदर एमएलटी सेम आ रहा है। मींस व्हाट? हमने यहाँ एडिशन किया था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये जो एडिशन था वो अलग अलग यूनिट का नहीं था, सेम ही यूनिट का डिफरेंट फॉर्म में था, इसलिए सेम एडिशन हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? गिव मी यस और नो? यस सर। तो यहाँ हमने एडिशन जो किया ना यूटी और इसका एडिशन किया हाफ एटी स्क्वायर के साथ, तो एडिशन इसीलिए किया क्योंकि वो सेम ही यूनिट थे, ओके? अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता एडिशन। तो यहाँ इससे पता ये चला कि हम कोई भी दो इक्वेशन जो है उसका वेरीफाई कर सकते हैं। यस, चलो अब सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। आवाज बंद कर दे, म्यूट कर दीजिए प्लीज। आज केम आવું થાય છે? બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યો છે આજના લેક્ચરમાં। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट थिंग्स यहाँ आपको हिंट के अंदर ऐसा लिखा होगा कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम्स इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वापिस में रिवाइज कर रहा हूं। एक तो होगा वो मास के ऊपर डिपेंडेंट, एक होगा
वो ग्रेविटेशनल Gravitation. एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट, और एक होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि लेंथ। Length. लेंथ कौन सी, तो ये एल लेंथ। तो एक लेंथ के ऊपर, एक मास के ऊपर, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन, टाइम पीरियड। अब डिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको ही डिपेंडेंट नहीं बोलते, ऐसा भी हो सकता है ना कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ऐसे भी हो सकता है एम स्क्वेयर, ऐसे भी हो सकता है एम अंडर रूट, कुछ भी हो सकता है। अब उसका पावर यहाँ नहीं दिया हो, यानी कि रिलेशन है उसके साथ अंबानी एंड समझ लो कि रिलायंस एंड जियो, एग्जाम सॉरी जियो एंड अभी फेसबुक वाले ने जो पार्टनरशिप की, तो जियो एंड फेसबुक के बीच में रिलेशन है कितना, कितने परसेंटेज को तो पता नहीं है। तो यहाँ भी And टाइम पीरियड, मास, लेंथ एंड जी के साथ रिलेशन, इसका पावर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उसको एज्यूम कर लेंगे ए बी एंड सी। याद रखो वापिस, यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे ए बी एंड सी। तो अब उसको कंबाइंड फॉर्म में से लिख सकते हैं एम रिज टू ए, एल रिज टू बी और जी रिज टू सी। पावर नहीं पता था इसलिए हमने क्या किया, ए बी सी, एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी को हमने एज्यूम कर लिया। एम क्या है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी, एंड लेंथ है एल। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी कि सिंपल पेंडुलम का हमें टाइम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाया गया। तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने वो लिख दिया कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर। अब डिपेंडेंट होने के बावजूद उसका पावर क्या है वो नहीं दिया, इसलिए हम ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे ए बी सी, क्योंकि यदि पावर दे दिया होता तो फाइनल फॉर्मूला ही मिल गया हमारा। तो पावर नहीं दिया इसलिए क्योंकि हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखो, अब यहाँ आपका एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट होता है आंसर कि यहाँ क्या है, टी यानी कि टाइम पीरियड एलएचएस में। तो एलएचएस में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का एमएलटी क्या होगा, m0 l0 एंड t1। एमएलटी होगा m0 l0 t1। अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर समझ लो प्रोपोर्शनलिटी यदि हम दूर करें तो हो जाएगा कांस्टेंट के। ओके, अब के तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका यूनिट होगा नहीं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों का मिलके जो एमएलटी बनेगा वो ये टाइम पीरियड का जो होगा ना वो सेम होगा। क्यों, आगे हमने सीखा कि तो ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, टाइम पीरियड का ही एमएलटी ये तीनों का मिला के हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड आरएचएस में ये तीनों का एमएलटी डालेंगे। एम तो मास का एमएलटी होता है एम, मास का एमएलटी होता है m1, ऊपर आएगा ए, एल यानी कि लेंथ, तो लेंथ का एमएलटी होता है टी। अभी हमें ना फुल नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, आधा ही लिख लेते हैं। ओके, ऊपर आएगा बी, और जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एमएलटी होगा, एमएलटी क्या होगा एक्सेलरेशन का बच्चों, बोलो चलो, into time. L1 T minus L1 T minus 2. minus 2. तो इसका होगा L1 T minus 2 और उसका पावर हो जाएगा C। क्लियर। अब Yes, sir. अब हम करेंगे यहाँ सोल्व। तो M 1 का अब अननोन टर्म है A, तो ये लिखेंगे हम MA इंटू L। इस साइड क्या था, इज इक्वल टू के इस साइड M0 L0 T1, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या था यहाँ कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन है ना उसी हिसाब से मैंने लिखा, पहले टी का एमएनटी लिखा, यहाँ टी का लिखा इज इक्वल्स टू के, बाद में एम एल एंड जी, कंपेयर किया है दोनों साइड एमएलटी को। ओके, अब यहाँ हो जाएगा के इंटू एम रिज टू ए, एल रिज टू 1 इंटू बी तो हो जाएगा बी, और यहाँ आएगा एल 1 रिज टू सी यानी कि सी, एंड टी रिज टू माइनस 2c। तो अब कंपेयर कर देंगे, पहले थोड़ा सोल्व कर देते उसको। एम ए एल एल एल, जब बेस सेम होता है तो पावर का हो जाएगा एडिशन, तो हो जाएगा बी प्लस सी इंटू टी रेज टू माइनस 2c इज इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट साइड है M0
L0 and T1, M0 L0 and T1। अब हमें क्या करना होगा बोलो, चलो, एनी आइडिया? सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं यहाँ? गिव मी आंसर स्टूडेंट्स, सुन रहे हो तो। कंपेयर करना है यार पावर को, समझ लो यदि सेम है पावर तो m का यहाँ 0 है तो यहाँ भी m का पावर 0 होगा ना, सामने कंपेरिजन करना है यार। जैसे एग्जांपल फॉर ऐसा है वैल्यू x is to 2 is equals to x is to a plus 1, तो क्या करते थे हम? 2 is equals to a plus 1 लिखते थे, जैसे 2 is equal to a plus 1। तो 8 9 स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं चीज, बस ऐसे कंपेयर कर दो। तो यहाँ a is equals to क्या होगा कंपेयर करोगे तो? 0। तो a is equals to लिखा हमने 0। अब चलो L को कंपेयर करें तो B प्लस सी, 0 b plus c equal to 0। तो B प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 0 क्लियर? अब सर टी के ऊपर है -2c, तो -2c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। 1 तो यहाँ हम आंसर निकाल सकते हैं -2c इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट हो यहाँ, ओके। अब c की वैल्यू क्या होगी बोलो? -2 इज इक्वल टू के इस साइड तो -1/2 हो जाएगा। -1 a तो हमें मिल गया है 0। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, उसमें c की जगह मैंने -1/2 यदि डालूंगा तो b विल बी हाफ 1/2। means what? We got the all the unknown terms from the equations a b and c। अब हमें क्या करना है? प्रॉब्लम्स क्या था? अननोन टर्म्स था, फॉर्मूला तो पता ही था कि t इज इक्वल्स टू k m रिस टू a l रिस टू b g रिस टू c आता है। अब देखो थोड़ा यहाँ दिक्कत होगी क्योंकि व्हाइट बोर्ड के सामने ना पूरा सम एक साथ समझा सकता हूं मैं, इसलिए थोड़ा ट्राई करना समझने का। t प्रोपोर्शनल सॉरी t इज इक्वल्स टू, यहाँ ऐसा था k m रिस टू a b रिस टू, अरे यार सॉरी वो फॉर्मूला क्या था मैं भूल गया, एम ए एल बी जी सी, एम ए कहाँ पेन चली जाती है, एम ए बाद में क्या था? एल बी था ना, LB जी सी। ओके GC। एक આ ઓનલાઈન માં આ પ્રોબ્લેમ થાય, પેલું વ્હાઈટ બોર્ડ હોય તો આખે આખો મસ્ત સામે એક્સપ્લેન કરી શકે, બધા ટર્મ સામે હોય તમારી નજરની સામે। चलो ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे? ए बी सी की जो वैल्यू मिली वो लिख देते हैं, T इज इक्वल्स टू के एम रिस टू क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू क्या मिली? 0। 0 एल रिस टू एल 1/2 एंड जी रिस टू -1/2। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू के। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो m रिस टू 0 है यानी कि 1, दैट मींस m तो है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या पता चला आपको? यहाँ जो टाइम है ना वो एक्चुअली मास के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं, हमने वैसे ले लिया था, नहीं लेते तो भी आंसर आ जाता। क्लियर? यस सर। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड्स, क्योंकि m यानी कि मास था, मास के ऊपर तो 0 है यानी कि पावर 0 है तो आंसर आ गया 1, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब लेंथ तो l/2 और उसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 है तो ऐसे नीचे लिख सकते हैं +1/2 करके। यदि लिख सकते हैं तो आप बोल दो प्लीज। सो t इज इक्वल्स टू k। अब 1/2 का मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैं लिखूं x इज टू 1/2 तो ऐसे अंडर रूट में नहीं लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिखा है। हाँ तो अंडर रूट में यदि l और g को ले लूं यदि, तो ये मुझे a t का फॉर्मूला मिल गया। जो हमारे पास जो फॉर्मूला था अननोन फॉर्म में क्या था? t इज इक्वल्स टू k m रिस टू a b सॉरी l रिस टू b एंड g रिस टू c। ओके इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। देखो इसमें कितना आसमान जमीन का फर्क है। किससे लाए हम ये फॉर्मूला? MLT से। ओके क्लियर? अब यहाँ k इज इक्वल्स टू, जैसे जब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, क्योंकि डायरेक्ट ये जो डेरिवेशन है वो थियोरी बेस किया हमने। यदि हम प्रैक्टिकल के बेस जाए तो k की वैल्यू हमें मिलती है 2π, ऐसी कुछ मिल रही है। k की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2π। ओके
तो यहाँ हम k की जगह यदि 2 पाई लिखे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हमारा फाइनल आंसर। ये लिखना है तो लिखना, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर ही है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब तो ये तो मुझे तो पता था कि k इज इक्वल टू 2 पाई होता है, फाइनल आंसर मुझे पता है। सॉरी, डायमेंशन फॉर t का जो फॉर्मूला है वो, इसलिए मैंने अभी k की जगह लिख दिया है। अदरवाइज आप ऐसा k लिख सकते हो। ओके, आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। बोलो, कोई डाउट? ना सर। अब ये ना, तो अब मुझे No, sir. डाउट नहीं है, मुझे भले पता, आप बोल के इसे समझ लो। पहले तो टाइम पीरियड है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ग्रेविटी अब पावर पता नहीं, इसलिए हमने ए बी एंड सी अननोन लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, तो T इज इक्वल टू के एम ए एल बी एंड जी सी। यहाँ एमएलटी डालेंगे, टाइम पीरियड का एमएलटी हो जाएगा m0 l0 t1। ये तो कांस्टेंट है तो उसका तो एमएलटी होता नहीं है। m यानी कि मास, तो इसका एमएलटी होगा m1 l1 लेंथ का, और g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका होता है l1 t minus 2. अब कंपेयर कर देते हैं। रूसी एमएलटी है त्यारे ज आंसर आपे जो एमएलटी मस्त થઈ ગયું લાગે બેટા તારે। ये m raised to a 1 into 1 a sorry l 1 into b l raised to b t sorry l 1 raised to c and t 2 raised to c यानी कि -2c। अब यदि उसको कंबाइन फॉर्म में कर देंगे, यहाँ इस साइड LHS में l m0 l0 t1 है और RHS में है m a l, बेस सेम में पावर का एडिशन हो जाएगा और t raised to 2c। अब हम खाली करेंगे कंपेरिजन, यहाँ कंपेयर करो यदि वैल्यू को, तो a इज इक्वल टू 0 मिला दोनों साइड को, दोनों साइड a, तो यहाँ m के ऊपर 0 है। b की b प्लस c वैल्यू मिली हमें 0 और c -2c, t का जो पावर है यहाँ -2c और यहाँ t का पावर 1 है, 1 तो c की वैल्यू -1/2 मिली। अब ये जो c की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी +1/2। ओके, अब b और c की वैल्यू और a की वैल्यू हम डाल देगी ये फॉर्मूला में। कौन सा था फॉर्मूला, t इज इक्वल टू k m a l b g c, यहाँ वैल्यू डाल देते, तो k m रेज़ टू 0 a की जगह, l रेज़ टू b, b की वैल्यू है 1/2 एंड g की c की वैल्यू है -1/2। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो t इज इक्वल टू, यदि हम कंपेयर करेंगे तो t इज इक्वल टू k, m तो कट हो जाएगा, पावर 0 यानी कि आंसर 1 होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कोई भी वैल्यू सेम आएगी, l रेज़ टू 1/2 l रेज़ टू 1/2 एंड g को हम नीचे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, पावर नीचे आएगा। तो अब यहाँ t इज इक्वल्स टू एक मिनट, ओके, t इज इक्वल्स टू k, उसको हम लिखेंगे अंडर रूट के फॉर्म में, तो L by G. t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन g। अब मुझे यदि k की वैल्यू याद है तो मैं लिख सकता हूँ, यदि आपको याद नहीं थी तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आईएमपी इतना क्वेश्चन आईएमपी है ना, तो हर एक स्टूडेंट को ये याद। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.